सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी स्पॉन्सर्ड वाला नहीं है। जब जा रहा था, तेज बारिश वाला दिन था उस दिन, तो फ्लाईओवर के नीचे से ये गाड़ी निकाली थी। एक पिकअप वाला तेजी से आया और फिर वो झाल छोड़ करके चला गया। इसके अंदर पानी चला गया, पीछे इसके अंदर पानी है, मैं आपको बता दूं तो लगा दिया, अंदर तक आ गया था पानी। हाँ। अरे अगर आप फैमिली को लेकर के पहाड़ों में या कहीं पर भी जाते हो, ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, बर्फ वगैरह के अंदर फंसते हो, तो वो फंसेगी नहीं आपकी गाड़ी। लॉकिंग डिफरेंशियल भी लगा सकते हैं मैकेनिकल वाला, उसके बाद वो और ज़्यादा कैपेबल हो जाएगी। उसमें चौड़े चौड़े टायर पहले से दे रखे हैं, ऑल टेरेन टायर, आपको बाहर से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई लोगों, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि ये रवि भाई की फ्री स्टाइल मैंने चलाई, रोहित भाई ने चलाई, अपने व्यूज़ दिए, और अब बारी है अपने बड़े भाई रोहित भाई की, जो कि है इको स्पोर्ट्स। और भाई मैं भी चलाऊंगा, रवि भाई भी चलाएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे कि आपने जो अपना पैसा है सही गाड़ी पे इन्वेस्ट करा है कि नहीं करा है, और कितने की ली, क्या ली, कहाँ से ली, सारी चीज़ें और भी डिटेल में जानेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके थे, जैसा मैंने पिछली बार वादा किया था, भाई लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं, देखो। सो भाई, सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसमें फील हो रही है, लोग टाटा महिंद्रा कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहते हैं बिल्ड क्वालिटी में, लेकिन फोर्ड जो है ना, उससे भी ऊपर थी। ये दरवाज़ा मैं आज भी आपको बेट लगा के कह सकता हूँ किसी भी कॉम्पैक्ट एसयूवी से ज़्यादा भारी होगा। सही बात। और बहुत तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ ये गाड़ी आती थी। आपने ये गाड़ी स्पिनी से ली थी? जी। अच्छा, तो स्पिनी वालों का थोड़ा सा कोई प्रोसीजर होता है, क्या होता है, किस तरीके से वो जो है डील होती है वहाँ पर? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कोई भी स्पॉन्सर्ड वाला नहीं है स्पिनी की तरफ से, और दूसरी बात ये है कि किसी पे भी भरोसा लेकर के मत चलो। सुनो तो सही, एक टोकना चाहूंगा। हाँ। भाई साहब, चैनल मेरा है, मुझे कहाँ से स्पॉन्सर करेगा ये आप शायद भूल गए, आपने सोचा कि ये आप ही के चैनल पे शूट हो रहा है। एक बार के लिए सोचो तो सही, सब्सक्राइबर देखो और स्पिनी को देखो। तो चलो, आप कंटिन्यू रखिए। तो ये गाड़ी जो है वो मैंने ली थी 5,97,000 की। 6 लाख की थी ये, 3,000 का डिस्काउंट मेरे को इसलिए मिला था क्योंकि मैंने वहाँ से फिगो भी पहले ली थी। ठीक है, हाँ, तो जो फिगो है वो पहले ली थी। अच्छी थी। मैंने तेरे को पता है कि मेरे स्कॉर्पियो भी बुक कर रखी थी, ठीक है, और उसके बाद क्लासिक वगैरह भी बुक कर रखी थी। स्कॉर्पियो एन की मैं बात कर रहा हूँ। स्कॉर्पियो एन फिर मेरे को उतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं लगी कि नहीं यार चलो थोड़ा सा वेट करते हैं, और वेट एंड वॉच, और अभी आई भी नहीं है वैसे देखी जाए तो। दूसरी चीज़ ये थी कि इन बिटवीन मैंने फिगो निकाल दी थी अपनी, और गाड़ी की सख्त जरूरत थी, तभी ये जो गाड़ी है, उससे पहले स्पिनी से मैंने 2-3 गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, बिल्कुल बकवास लगी, मज़ा नहीं आया, ठीक है। फिर ये गाड़ी जैसे ही आई तो मैंने तुरंत की तुरंत टेस्ट ड्राइव लेते के साथ ही इसको बुक कर दिया। मतलब बुक मैंने पहले कर दिया था कि कोई और ना करवा दे, फिर इसकी मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी, क्योंकि वो विदिन 1 आवर जो है आपका रिफंड कर देते हैं अगर आप बुकिंग कैंसिल वगैरह करवाते हो तो, ठीक है। तो मैंने बुक करवा दी 10,000, और फिर तुरंत ही फिर मैंने ये गाड़ी का पूरी पेमेंट कर दी। तो उसके बाद 300 किलोमीटर का रहता है, उसके बाद तेरे को लगा नहीं अरे वापस करनी चाहिए? 100% ऐसा नहीं। जब मेरे पास टेस्ट ड्राइव के लिए आई थी, बहुत ही प्यारी लगेगी गाड़ी, और मैंने कर दी थी इसी वजह से। लेकिन जब डिलीवरी के लिए आई, वो पूरा ट्रक का ट्रक लेके आते, डिलीवरी, होम डिलीवरी ली थी मैंने, ठीक है, तब वो आई तो इस गाड़ी के अंदर अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे कि पानी, बरसात का पानी में नहीं आती, वो वाली स्मेल आ रही थी। तो फिर मैंने उसके बाद उस बंदे को बोला, तो उस बंदे ने, सेल्स वाले ने बोला कि रोहित भाई ऐसा ऐसा था कि भाई मैं जब जा रहा था, तेज बारिश वाला दिन था उस दिन, तो फ्लाईओवर के नीचे से ये गाड़ी निकाली थी। एक पिकअप वाला तेजी से आया और फिर वो झाल छोड़ करके चला गया। इसके अंदर पानी चला गया, पीछे इसके अंदर पानी है, मैं आपको बता दूं तो ध्यान से देखो। मैंने कहा इंजन वाइज कोई गड़बड़ हुई है या कुछ भी हुआ है तो बता, क्योंकि मैंने ये देखा था कि भाई एयर फिल्टर की तरफ से तो पानी जो है वो नहीं उठाया हुआ, इंजन के अंदर तो पानी नहीं गया हुआ, ये मैंने प्रॉपर चेक करवा दी थी, चेक कर भी ली थी, ठीक है। अगर वहां पर दिक्कत होती तो फिर मैं इस गाड़ी को रिटर्न कर देता, लेकिन मतलब कि कुछ भी, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ ये जो पूरा का पूरा जो फ्लोर मैट वगैरह जो है ये निकलवा करके, सुखा करके, और फिर वापस से लगा दिया। अंदर तक आ गया था पानी। हाँ। अरे तो थोड़ी सी लापरवाही तो है ये वैसे। हाँ, तो इसको हम लापरवाही कह सकते हैं कि जब आपने बुक करा ली उसके बाद गाड़ी में जो ये चीज ना, उन्होंने बताया नहीं था ये मेरे को, ठीक है, ये तो फिर मेरे को पकड़ में आ गई, तो इसलिए जो है आपको वो हो गया कि, लेकिन ये चीज तो आने पकड़ में आती है। साले में रियर एसी वेंट जरूर होना चाहिए था रे। हाँ, है ना, पीछे गर्मी सी लग रही है। माइलेज इसमें आपको कितना मिल रहा है? माइलेज भाई साहब, अगर आप हाईवे के ऊपर जो चलते हो ना, तो आराम से 20 के आसपास निकाल सकते हो, और सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो 16 के आसपास, 15-16 इतना जो है ना वो निकाल देती है।
ठीक ठीक। तो मैं रवि भाई से कहूँगा कि अब आप आओ और अपने व्यूज शेयर करो, साथ में जो सेटिंग करी है उसको तोड़ देना भाई पहले तो, हाँ, अच्छी अच्छी बातें करने वाली। और आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो रोहित भाई से मैं चुन के थोड़ा बहुत, अब मेरे वाला आपके क्या मेरे ही क्वेश्चंस हैं साथ में, तो थोड़ा सा लॉस तो होगा प्रीमियम सर्विसेज में में। 400 का नुकसान कर रहा है। हर वीडियो में 400 का नुकसान हो रहा है 2 क्वेश्चन पे। ज्यादा पूछता, लेकिन भाई साहब यार ये 400 की लिमिट मिली है मुझे, जो वाउचर मिला है ना वो 400 का ही मिला है, तो वही यूज कर सकता हूँ मैं। तो भैया 200 के 2 वाउचर। देखो इस गाड़ी में साइंस तो एक भी नहीं है कि जिससे कि लगे कि गाड़ी ज़्यादा चली हुई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंजन की आवाज़ से पता चलता है इंजन बिल्कुल हेल्थी कंडीशन में है और प्रॉपरली मेंटेन्ड है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पियानो फिनिश है वो अभी तक शाइन कर रहा है, इधर कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। बाकी स्टीयरिंग बिल्कुल नया सा है, तो कहने का मतलब है कम चली हुई है। और पेडल वगैरह भी बिल्कुल सही कंडीशन में है, जितना गाड़ी का जो ओडोमीटर दिखा रहा है उस हिसाब से ये उतनी ही चली हुई है। मैं बताऊं, जब मैंने ली थी ना ये गाड़ी तो मैंने नेक्सॉन भी देखी थी, ठीक है, एक बुलेरो जो है वो नियो जो है ना वो क्या कौन सा था रे, बुलेरो नियो को क्या बोलते थे पहले, टीयूवी, हाँ, तो टीयूवी देखी थी, ठीक है। उन दोनों के अंदर जो है वो बैक कंप्रेशन जो है ना वो बन रहा था हिसाब किताब, ठीक है, चलने में ठीक ठाक लग रही थी, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाउट हो गया था, उस हिसाब से पिकअप जो है ना वो नहीं बन रहा था। फिर देखा खोल खाल के, फिर तो मैंने कहा भाई साहब इनको तो ले जाने दो वापस। अब फिर मैं टाटा के पास भी लेके गया, टाटा के वहां पर जो सर्विस सेंटर का जो हेड जो था बंदा, उसने देखी, वो पहचान गया मेरे को, तो फिर उसने देखी, वो कह रहा कि भाई साहब ये गाड़ी मत लो, हम तो आपको अच्छा। रिकमेंड नहीं करेंगे। तो फिर हाँ, मैंने अब कहा बात- वापस ले। और वो स्पीनी में थी। वो डर गया होगा ना ये स्पीनी में मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, एक तेरे को याद है जब हम ब्लैक स्कॉर्पियो देख रहे थे, वहाँ 55,000 किलोमीटर चली हुई थी और उसका पैडल में पूरा मेटल दिख रहा था, और 55,000 चली हुई कैसे का। हो सकता है? यस, वही तो बात है ना। 55,000 तो तो कुछ भी नहीं हुआ हाँ, पेडल घिसने के लिए। तो मेरे को बाकियों से प्लेटफॉर्म थोड़ा सा सेफ लगा, लेकिन भरोसा आंख बंद करके किसी पे भी मत करो। अब ये देखो चीज़ है। ये लोग देते हैं 1 साल की और 15,000 किलोमीटर की वारंटी, उससे पहले ये गाड़ियों को रिफर्बिश करते हैं, तो उसके बाद गाड़ी आसानी से 15,000 किलोमीटर तो चली जाएगी, कैसे ना कैसे आराम से चल जाएगी। तो और इंजन और गियर बॉक्स की वारंटी उतनी ही रहती है। तो ये भी देखो कि 15,000 के बाद भी आपकी गाड़ी सही कंडीशन में रहे, सही सलामत में रहे, आपका खर्चा ना हो। खर्चा ना। हाँ, अच्छा रोहित भाई, अब जो है बारी प्रीमियम सर्विसेज की आ गई है। 200 वाला वाउचर यूज कर रहा हूँ अभी एक, ठीक है, 200 का बचा रहेगा उसके बाद। तो अभी आपने देखा कि थार लॉन्च हुई है 4x2, ठीक है। अब दर्शकों के मन में काफी डाउट है यार कि मैं जिमनी के लिए रुकूं या मैं जो है थार 4x2 के पे अपना पैसा लगाऊं, क्योंकि रेंज जो है, प्राइस रेंज मुझे लग रहा है कि कंपेरेबल होगी, बहुत ज्यादा, बहुत और ज्यादा। थार भी बहुत वैल्यू देती है। बहुत ही वाजिब सवाल है, और बहुत ही, मैं बताऊं कि वो वाली थार भी बहुत कैपेबल है, ठीक है, चलाई काफ़ी मेरे को अच्छी लगी। और इनफैक्ट बात ये है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है कि कौन सी के अंदर, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हिसाब से, दूसरा उस गाड़ी के अंदर डीपीएफ का मेरे को थोड़ा सा इशू लगा, ठीक है, तो वो वाला के हिसाब से, और तीसरा मारुति की रिलायबिलिटी को देखते हुए, और आपको एक उसी प्राइस के अंदर आपको एक 4x4 मिल जाती है, ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो जिमनी थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बन जाती है। तो ये चीज़ है, और साथ के साथ वो 5 डोर भी है, तो उसको एक नॉर्मल जो है ना रोडों के ऊपर एक फैमिली कार की तरीके से भी यूज कर सकते हो। अगर आप फैमिली को लेकर के पहाड़ों में या कहीं पर भी जाते हो, ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो, ठीक है, बर्फ वगैरह के अंदर फंसते हो, तो वो फंसेगी नहीं आपकी गाड़ी। तो वो एक जो है एक अच्छी चीज आ जाती है जिमनी को लेकर के। थार अगर है, अगर बड़ी पिक्चर देखते हैं तो थार लो, तो फिर 4x4 तो होना ही चाहिए, थार अगर है तो, ठीक है। थार क्यों लेगा बंदा, देख टशन, सिर्फ टशन वाले बंदे सिर्फ टशन करते हैं ना, वो भले ही चले जाओ 4x2 के ऊपर, ठीक है, जो एक्चुअल के अंदर ऑफ रोडिंग वगैरह करेंगे उनको 4x4 ही लेनी चाहिए, 4x4 ही लेनी हाँ। चाहिए, क्योंकि मेरा झुकाव थोड़ा सा जिमनी की तरफ ज्यादा है वैसे, क्योंकि वो पेट्रोल है। अच्छा रवि भाई क्या कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन पे? हाँ, जहाँ तक इसने बोला वो सारी बातें सही है, वो दोनों अपनी अपनी जगह की बेस्ट गाड़ियाँ होने वाली है। एडवांटेज जिमनी के ये हैं, पेट्रोल जो कि माइनस टेम्परेचर में भी स्टार्ट हो जाएगा, लाइट वेट, जिससे वो गाड़ी कैपेबल बन जाएगी। थार एक बुच एसयूवी टाइप की लगती है और वो भी काफ़ी कैपेबल है, नो डाउट। और 4x2 बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिनको 4x4 यूज़ नहीं करना होता ना, देखो मेरे पास भी 4x4 है, मैंने आज तक उसको यूज़ नहीं करा, ठीक है, तो अब मैं तब यूज़ करूँगा जब किसी ऐसी जगह पर जाऊँगा। तो मैक्सिमम टाइम जिनकी गाड़ी
रोड पे चलती है तो थार उनके लिए ठीक है। और उसमें अच्छी चीज़ पता है क्या है, थार 4x2 की मैं बात करूँ, बाहर से आप उसमें लॉकिंग डिफरेंशियल भी लगा सकते हैं मैकेनिकल वाला, उसके बाद वो और ज़्यादा कैपेबल हो जाएगी। उसमें चौड़े चौड़े टायर पहले से दे रखे हैं, ऑल टेरेन टायर, आपको बाहर से कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है, वो उससे भी वो कैपेबल है। अच्छी चीज़ क्या है, चलाने में जो फील आएगा जिमनी से ज़्यादा वो आपको थार देगी। अब इस हिसाब से आपको डिसाइड करना चाहिए, प्रैक्टिकल या फिर फन टू ड्राइव। यस, हाँ, अगर आपको एक टॉर्की नेचर वाली चाहिए देन गो फॉर थार, ठीक है। तो ये एक चीज जरूर है। अगला क्वेश्चन जो है वो सच में प्रीमियम है। अच्छा, ये अमीरों वाला देखो question 200 है। तो कट गए आपके, और बताओ। 200 कट गए, बस ये 200 बचे हुए हैं। तो यार अभी जब मैं गाड़ी ले रहा था, ये हाँ। मेरा अपना पर्सनल क्वेश्चन भी और काफी लोगों की डाउट भी होंगे जी इसमें। जनाब जी। तो मेरा एक झुकाव हो गया था कि मेरे को बड़ी गाड़ी लेनी है। अच्छा। ठीक है, लास्ट में डिसीजन लिया कि डीजल ले लो 300 और भैया अपनी औकात में रहो। बहुत अच्छी गाड़ी है भाई साहब। बहुत अच्छी गाड़ी है, बट झुकाव था स्कॉर्पियो एन 700 हैरियर सफारी। किस पे अपना दाव लगाना चाहिए और क्यों? मैं इस टाइम अगर वैल्यू फॉर मनी देखता हूँ, ठीक है, और एक कैपेबिलिटी के हिसाब से देखता हूँ, क्योंकि इस लेवल के ऊपर जाके कैपेबल होनी चाहिए आपकी गाड़ी, तो इन सब में तो डेफिनेटली स्कॉर्पियो एन जो है वो थोड़ी सी बाजी मारती है। सबसे ज्यादा वैल्यू हाँ, सबसे ज्यादा फिलहाल जो है वैल्यू, और यही रीजन है कि देखो कितना फ्रिक्वेंटली जो है इसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और जिनका जो है वो शुरुआत के अंदर बुकिंग कर दी ना भाई साहब, तो उनकी तो चांदी है, क्योंकि मैंने जो बुक कर रखी है उसमें और अब में करीबन 1.5-2 लाख का फर्क आ चुका है। अरे बाप, हाँ, तेरी 25,000 के अंदर है उससे 25,000 के अंदर है मेरी। अच्छा, प्राइस प्रोटेक्शन जो है मिली हुई है। हाँ, तो क्या अभी उस बुकिंग का क्या करने वाले हो, कैंसिल कर दिया है? नहीं, भाई कह रहा है कि मैं ले लूंगा, और वही चीज़ है, इसीलिए रख रखी है, ठीक है। तो यार ये तो बहुत सही चीज आपने बताई कि सबसे पहला स्कॉर्पियन मेरा भी प्यार हुआ था। डेफिनेटली क्योंकि वो बिल्कुल वो हर नीड को पूरा करती है। हाँ, आपको स्पेस देगी, आपको रोड प्रेजेंस देगी, आपको कैपेबिलिटी देगी, और आपको थोड़ा सा माइलेज में थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर सकती है, ऐसा मैं कहूँगा, बट वो सबसे ऊपर रहेगी। बट बात यहाँ पर 25-30 लाख की अगर गाड़ी आप ले रहे हो, ठीक है, फिर उसके बाद एवरेज वाला हिसाब किताब तो नहीं देखोगे, और अगर देख रहे हो तो फिर आपको यूज्ड गाड़ी लेनी चाहिए। नहीं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं तब वाली बात है कि भैया हाँ उसके कंपैरिजन में क्या उस पर नहीं हो सकता है, वो वाली बात है, बस हो गया इतनी सी। और रवि भाई ने काफी ज्यादा चला ली है गाड़ी, एक फाइनल वर्डिक्ट इसके बारे में भी बता दो। सही है, सही है, सही है। बात ये है कि स्पिनी में थोड़ा सा ज्यादा पैसे देकर आया, बाहर से लेता तो ये अच्छा ये 50-60 तो हम पूछना ही भूल गए कितनी मिली। नहीं, बताया ना मैंने शुरुआत के अंदर ही बताया था कि 3,000 का डिस्काउंट मिला था, 597 की मेरे को मिली थी। ऑलमोस्ट 6। ऑलमोस्ट हाँ, 6। 3,000 का डिस्काउंट इसलिए हो गया कि वो 6 ना लगे। नहीं, वो 97 फीगो भी मैंने उन्हीं से ली थी, फीगो मैंने उन्हीं से ली थी, तो इस वजह से। बाहर से लेता तो 5.5 के आसपास मिल जाती तेरे को, है ना। ये है, लेकिन गाड़ी काफी अच्छी है और मतलब ऑलमोस्ट नहीं है यार ये गाड़ी यहाँ तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल भाई, नहीं। ये जो बाहर से दिख रही है ना, इसके ऊपर मत जाओ, ठीक है। इसको अगर धुलवा दोगे ना तो ये बिल्कुल ऐसी लिखेगी कि शोरूम कंडीशन वाली गाड़ी। शोरूम कंडीशन वाली गाड़ी लगेगी और अंदर से लग रही है ये, जो कि है कहीं स्क्रैच नहीं, कुछ नहीं, काफी सुंदर ही जो है। ये थी किसकी वैसे, कौन सज्जन थे वो? कोई लेडी डॉक्टर थी ऐसा। अच्छा, सो गाइज ये थी हमारी एक इंटरेस्टिंग मुलाकात रवि भाई और जो हमारे रोहित भाई हैं उनके साथ, और काफ़ी मज़ा आया मुझे भी, और आशा करता हूँ आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आया होगा इन दोनों को साथ देख के इतने समय के बाद। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय। और आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा मैं कि आपका भी बहुत आपने बहुत जो है इतना सम्मान मुझे दिया और इतना मतलब वीडियो में आने के लिए आपने एक ही बार में हाँ कर दिया, तो मेरे को दिल को बड़ी खुशी मिली। और आप नहीं होते तो हम देखिए, आपकी वजह से जुड़े। मैं एक चीज बताना चाहूंगा दर्शकों को भी, ये दोनों ऑन कैमरा जितने जेन्युइन और सज्जन लगते हैं ना, ये ऑफ कैमरा भी उतने ही, उससे ज्यादा है। मतलब ये कभी भी अपने सब्सक्राइबर्स को, मैं एक सब्सक्राइबर ही हूँ, मतलब मैं इनका कोई फ्रेंड नहीं हूँ या ऐसा नहीं था, मैं एक सब्सक्राइबर ही हूँ, और इन्होंने कभी निराश नहीं करते अपने सब्सक्राइबर्स को। हाँ, ये हो सकता है कि कभी ये इतना बिजी रहते हैं, इतने लोगों के मैसेज आते हैं, तो कभी ये रिप्लाई ना कर पाए, ऐसा हो सकता है। बट एक दिन जरूर आएगा, जो मुझे भी आया काफ़ी मैसेज करने के बाद। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।